उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीजों में थूकने या गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार बड़ा कानून बनाने जा रही है। माना यह जा रहा है कि प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक जेल का प्रावधान तय किया जा सकता है और साथ ही 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। आपको बता दें, दुकानों के किचन और डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जा सकते हैं। दुकानदारों को 1 महीने की फुटेज भी रखनी होगी और दुकानों में नेम प्लेट को भी जरूरी किया जा सकता है। अब इसी को लेकर बैठक हुई है। तो वहीं आपको बता दें, कई बड़े ऐलान उत्तर प्रदेश में अब किए जा सकते हैं। खाने पीने में थूक जैसी चीजें मिलाने के खिलाफ इस पर रोकथाम लगाने के लिए योगी सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें, जगह जगह से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी। गाजियाबाद, कन्नौज से लेकर कई ऐसे इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कहीं पर यूरिन मिलाने की घटना सामने आई तो कहीं पर थूक मिलाते हुए कुछ दुकानदार नजर आए थे, जिसके बाद से अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें, अब इसको लेकर बैठक की जा रही है। तो वहीं इन मामलों पर रोक लगाने के लिए कानून लाया जा सकता है। जूस में थूक, रोटी सब्जी में थूक, मसाज में थूक, चाय में थूक। ये घिनौनी तस्वीरें अब आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड सरकार इस तरह की घटिया हरकतों का अब गारंटी से इलाज करने वाली है। अब न खाने में थूक की मिलावट होगी और न ही आपके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो अब इस तरह की घिनौनी हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जिसके बाद बवाल मच जाता है। लेकिन अब योगी राज में ये सब नहीं चलेगा और इस तरह का पाप करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में थूक जिहाद से कैसे निपटा जाए, इसके खिलाफ योगी सरकार सख्त अध्यादेश लाने में चर्चा कर रही है। योगी सरकार 2 अलग अलग अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसमें पहला है छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिशोध अध्यादेश 2024 और दूसरा यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटिमेशन इन फूड अध्यादेश 2024। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि सरकार का मकसद लोगों को शुद्ध खाना परोसना है। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। ये दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी खाना कहाँ बन रहा है और कौन बना रहा है या फिर खाना कैसे है। अपने खान पान के बारे में सभी बातें जानने का अधिकार किसी भी ग्राहक को होगा। हालांकि थूक जिहाद और इस पर सख्त कानून को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय थोड़ी जुदा है। प्रदेश सरकार ऐसा कठोर कानून बनाए। हमारे यहाँ राजा का राजदंड होता था और सबसे बड़ा राजदंड होता था सूली पर चढ़ाना। तो सरकार को कोई ऐसा कानून लाकर ये थूक जिहाद पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो थूक जिहाद पर एक अध्यादेश लाना चाहती है, इससे और नफरत फैलेगी। इसलिए गवर्नमेंट को हमारा सुझाव है, मशवरा है कि वो इस तरह का कोई काम न करे जिससे हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़े। योगी सरकार के अलावा उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो भी थूक जिहाद के खिलाफ सख्त और नया अध्यादेश लाएंगे। थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। अध्यादेश की तैयारी सर, उस पर हम सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। थूक जिहाद पर योगी सरकार के सख्त कानून के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे धर्म को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो गवाही दे रही हैं वो सब कुछ साफ कर देती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर थूक जिहाद की तस्वीरें सही हैं तो इसका मकसद क्या है और इस पर सख्त कानून से आखिर दिक्कत क्यों है।